जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। कल की तरह आज भी बड़ा डल डे था क्योंकि वॉल्यूम जो था वो मार्केट में ना होने के बराबर है और जिस तरह की सिचुएशन है जैसा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से हम इस पर तफ़सील से बात कर रहे हैं हर रोज़ की वीडियो में कि मार्केट जो है वो वेट एंड वॉच पे है। जैसे-जैसे किसी भी सेक्टर के हवाले से खबरें आएँगी कि बजट में उसके साथ क्या होने जा रहा है, जिस तरह से कि आज जो है वो अगेन खबर छोड़ी गई। देखें, मैं खबर छोड़ी गई का लफ़्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि देखें ये टीवी के ऊपर एक जो है वो टिकर चलता है, लोग उसकी तस्वीर उतारते हैं, ग्रुप्स के अंदर आग लग जाती है। हालाँकि मेरा नहीं ख़्याल कि हमारे ग्रुप के अंदर जो है वो इस किस्म की कोई चीज़ शेयर हो रही हो। हाँ, जो हमारा चैनल है उसके ऊपर खबरें जो है वो मेरी कोशिश ये होती है जो कि मैंने गाइडेंस दे रखी हैं कि यार कोशिश करें कि जो छपी हुई खबर हो अ, यानी कि तस्वीरें वगैरह ना हों जो टीवी वगैरह की हैं, लेकिन शायद हो सकता है उसमें कुछ आ गया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि ज़रा नज़र रखूँ उस पर भी। तो ये जो ढिंढोरा पीटा जाता है ना बाज़ औक़ात मुख़्तलिफ़ किस्म की खबरों का, ये मार्केट में एक डायरेक्शन लेस आग लगाता है। ये डायरेक्शन लेस मैंने इसलिए इस्तेमाल किया लफ़्ज़ कि उस खबर के अंदर जो है वो जान इतनी नहीं होती कि वो मार्केट को ज़रा आगे लेकर जा सके। तो वो वक़्ती तौर पर ऊपर-नीचे के मामलात जो हैं वो चलते हैं। बाकी बहुत सारे दोस्त अहबाब जो थे वो इस हवाले से बात कर रहे थे कि जी अभी भी जो है वो हमें मार्केट के हवाले से कुछ समझ नहीं आ रही। तो ये गुज़िश्ता ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये 3 वीडियोज़ अगर आप देख लें, जिसमें ये वीडियो मेरा ख़्याल है कि या तो आई हैव नो आइडिया 4 दिन पहले की है, तो मेरा ख़्याल है कि ये जुमेरात वाले दिन की होगी और ये जो थी, ये जुमे वाले दिन की थी। और ये जो थी, ये कल की वीडियो थी। अब इसमें आप देख लें कि क्या चीज़ें जो थी वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की गई थी। इसमें आपसे गुज़ारिश की गई थी कि मार्केट जो है ये टॉप लगा सकती है। यहाँ पर गुज़ारिश थी कि ये ट्रेंड लाइन तोड़ सकती है और यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन तोड़ दी थी और नीचे का गुज़ारिश आपसे की गई थी। बस इतना कुछ ही होता है ना यार वीडियो में, तो गुज़ारिश ये करने का मकसद है कि कोशिश ये किया करें कि अगर आपको मार्केट के हवाले से थोड़ा-सा आइडिया होगा कि आज मार्केट कैसा बिहेव करेगी, तो यकीनन आप बाइंग सेलिंग के हवाले से भी रिस्क ले सकेंगे। बाकी आप माशाल्लाह से मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। अब चलते हैं आगे। 700 पॉइंट्स आज मार्केट ने निकाले जी। सर्किट ब्रेकर की बात करें कि आज आज हमारे हाथ क्या आया? तो वाक़ईतन सुबह के वक़्त तो हालात ऐसे थे कि मैंने मेरे ख़्याल है ग्रुप के अंदर मैसेज करके पूछा कि यार मार्केट चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास जो है वो कैंडलस्टिक रुक गई है? क्योंकि देखिए हमने काम करना होता है प्राइस एक्शन की बुनियाद पर और प्राइस एक्शन में जो सबसे अहम चीज़ है वो आपका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम था नहीं, जब वॉल्यूम नहीं था तो हम भी जो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे। लेकिन कोशिश ये थी कि मार्केट के ऊपर नज़र रखी जाए। हमारे हाथ कितने आज अपर कैप आए हैं ये ज़रा देखना बड़ा ज़रूरी है। हमारा स्विंग ट्रेड का ग्रुप है उसमें गेमन हमारे जो है वो हाथ आ गया अपर कैप में। इसके अलावा पाक डाटाकॉम ये 2 अपर कैप्स जो हैं ये हमारे स्विंग ट्रेड ग्रुप के हैं। बाकी डे ग्रुप के अंदर जो है वो हमारे हाथ जो आया है वो एक आईबीएल हेल्थ केयर है और दूसरा जो है वो वेव्स ऐप है। ये 2 हमारे पास यानी कि ऑल टुगेदर 4 अपर कैप आज हमारे हाथ आए हैं। तो देखते हैं जी क्या सिचुएशन बनती है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रही। ओवरऑल सेक्टर में पोज़ीशन जो है वो जूं की तूं है। बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, सीमेंट सेक्टर में आज थोड़ा-सा हमें बूम देखने को मिला। हमने भी कोई 1-2 शेयर्स के अंदर जो है वो ट्रेड करने की कोशिश की। देखिए, ये जो मैं अभी बात गुज़ारिश कर रहा था ना आपसे कि खबरें छोड़ी जाती हैं। अभी 2 दिन पहले हम प्रॉपर्टी के हवाले से क्या खबर मैंने शामिल की थी कि प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई जो है वो रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। ये छपी हुई खबर थी। लेकिन मैंने आपसे क्या गुज़ारिश की थी कि प्रॉपर्टी को किसी न किसी हवाले से चलाना पड़ेगा। कि छपी हुई खबर कुछ और थी, जो मेरे पास पैदल चल के खबर आई थी वो कुछ और थी। अब आज वही खबर जो है वो दोबारा से उल्टी करके चला दी गई मीडिया के अंदर कि जी वो विथहोल्डिंग टैक्स के हवाले से कोई तब्दीली होने जा रही है। तो उसके बाद हमें सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है वो बेहतरी आती हुई महसूस हुई। स्टील सेक्टर तो खैर पहले ही थोड़ा-सा परफ़ॉर्म कर रहा है। तो ये बात करने का मकसद ये है कि ये स्टॉक मार्केट इसी तरह से ही काम किया करती है। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बड़े ही सादा अल्फाज में आपसे गुज़ारिश करने की कोशिश करूँ कि हमारे यहाँ लोग जो हैं, उनको आदत नहीं है मार्केट की इस तरह से ना। उन्होंने देख रखा है 2024 से पहले का वक़्त। अब वो समझते हैं कि जो शेयर खरीदेंगे वो अपर कैप होगा। तो भाई वो वक़्त गुज़र चुका।
उसको अपनी ज़िंदगी में से डिलीट कर दें। मैं किसी वक़्त इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा कि लोग अभी तक जो है वो माज़ी में अपने आप को जो है वो रखे हुए हैं। माज़ी में रहेंगे तो मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं हो सकेगा, हाल में रहना सीखें। आगे चलते हैं जी। 700 पॉइंट्स आज मार्केट ने लूज़ किए। सेक्टर वाइज़ बात करें तो सीमेंट सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। हमने ग्रीवाल में ट्रेड की और हमने जो है वो एक आध और में भी ट्रेड की, माशाल्लाह अच्छी ट्रेड रही। उसके अलावा बाकी कोई भी काबिल ज़िक्र जो सेक्टर है वो हमें परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आया। अगर करता तो यकीनन उसकी रिफ्लेक्शन जो थी वो हमें इंडेक्स पर ज़रूर नज़र आती। खबरें हैं कुछ, खबरों पर जाने से पहले हमारी सिचुएशन क्या रही, वेव्स ऐप की बात हो गई, आईबीएल हेल्थकेयर की बात हो गई, गैमन और पाक डाटाकॉम की बात हो गई। आपको याद होगा गुज़िश्ता चंद दिनों से मैं गुज़ारिश कर रहा था कि जिन दिनों मार्केट में जंग की वजह से हालात ख़राब थे, तो हमारे चंद शेयर थे जो कि मैंने विदाउट स्टॉप लॉस रिकमेंड किए हुए थे स्विंग ट्रेड के अंदर। और उसमें जो था एक तो एवियन था, वो मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी, उसकी रिकवरी हो गई, 53 का टॉप उसने लगाया। उसके साथ जो था बीजीएल था, वो भी आपसे गुज़ारिश कर दी गई थी कि जी वो भी सिचुएशन जो थी वो बेहतर हो गई। एक शेयर जो था वो रहता था, तीसरा एक और भी था यार, वो अभी इस वक़्त मेरे ज़हन में नहीं है। अगर मैं देखूँ तो मुझे मिल जाए कि क्या सिचुएशन थी, अगर आप 1 मिनट के लिए होल्ड कर लें। मैंने यहाँ पे रखा हुआ था लिख के। लॉटे केमिकल था, जिस दिन कैप हुआ था। चौथा शेयर था जी हमारा सेंचुरी बोर्ड एंड पेपर का, तो वो भी रिकवर कर गया। तो बात करने का मकसद ये है कि सिचुएशन जो थी वो माशाल्लाह से ठीक रही। देखिए हमारे 3 ग्रुप्स हैं। नंबर 1 डे का ग्रुप है। डे के ग्रुप में अगर आप काम करेंगे, सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा, किसी भी वक़्त कुछ भी हो सकता है, फ़ौरन फैसला करना पड़ेगा। दूसरा जो है वो हमारा स्विंग ट्रेड का ग्रुप है। ठंडा ग्रुप है, इसमें मैंने इस हफ्ते के अंदर कोई कॉल नहीं दी। देख रहे हैं सिचुएशन क्या बनेगी। हो सकता है आपको 1 हफ्ते में 5 कॉल्स मिलें, हो सकता है आपको 1 हफ्ते में कोई कॉल ना मिले। तो लिहाज़ा देख सोच के फैसला कीजिएगा कि ठंडा ग्रुप है, मार्केट की क्लोजिंग के बाद हम फैसला करते हैं कि कोई कॉल शेयर करनी है या नहीं करनी। तीसरा जो है वो हमारा इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर का ग्रुप है, वो उससे भी ठंडा है। यानी कि उसमें हमने डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो हैं, उनमें इंशाल्लाह हम जो है वो रिकमेंड करते हैं और उसमें कोशिश ये होती है कि अच्छे लेवल पर बाय किया जाए, उनमें डिविडेंड भी लेंगे और साथ में थोड़ा-सा कैपिटल गेन लेने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये 2 नंबर्स आपके सामने हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता फरमाइए और पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। आगे चलते हैं जी। ये भी बात हो गई। पहली खबर जो है वो कैप्को के हवाले से है कि कैप्को का जो नेपरा ने अप्रूवल दे दी है कि जी आपका जो है वो हम सिक्योर कर देते हैं। पावर परचेजिंग एग्रीमेंट जो है उसके हवाले से बातें हो रही हैं। नेशनल जो हमारी परचेजिंग कंपनी है, सॉरी जो नेपरा है। अब देखिए बात ये है कि कैप्को जो है ये बड़ा पुराना शेयर है और इसके अलावा इसकी ईपीएस में अगर आप देखें तो इनकी जो अदर इनकम्स हैं उनका भी बड़ा अमल दखल है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बुरी कंपनी नहीं है। बाकी हमारे ग्रुप के लोग जो है वो बेहतर समझते हैं। अगली खबर जो है वो डीएसएल के हवाले से है, दोस्त स्टील जो कि कर्ज़ों में डूबी हुई है, लेकिन इसमें एक अच्छी खबर ये है कि इसके मामलात बैंकों के साथ जो है वो तय पाने जा रहे हैं, जिससे इसकी रीस्ट्रक्चरिंग होगी और आपको याद होना चाहिए कि हमारे ये जो बड़े सेक्टर्स हैं, इनके कर्ज़ा जात के मामलात बहुत लटके हुए थे। ख़ास तौर पर जिस वक़्त इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था, तो अब चूँकि इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, तो कंपनीज़ की कोशिश है कि जल्द अज़ जल्द जो है वो अपने कर्ज़ों के मामलात निपटा लिए जाएँ और अगर ये निपट जाते हैं तो यकीनन इन कंपनीज़ की का जो रिवाइवल है वो बहुत आसान हो जाएगा। अगली खबर जो है अ, वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी जो है वो ऐड करने जा रही है, जो कि प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं। अब देखिए फूड आइटम्स जो हैं वो पिछले कई दिनों से आपको बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें प्रीमा सरफ़हरिस्त है। अब इसके ऊपर ये खबर है तो यकीनन ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी फूड सेक्टर के ऊपर। तो जिन-जिन के पास फूड सेक्टर के शेयर्स हैं, वो अपना-अपना फैसला फरमाइए। अगली खबर जो है, वो मेरा ख़्याल है आखिरी खबर है और वो ये है कि बैंक लोन्स फॉर बाइंग कार्स अप 11.7%। देखें ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, जो कि गुज़िश्ता हम काफ़ी अरसे से इसको लेकर चल रहे हैं कि देखें जिस वक़्त इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो हमारी जो लीज़िंग है, उसमें यकीनन इज़ाफ़ा होगा, लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे, कर्ज़ा लेंगे बैंक से क्योंकि कर्ज़ जो है वो सस्ता हो चुका है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ी खबर है जो कि अब हमारे सामने आई है। ये तो एक अंडरस्टूड सी चीज़ है।
वापस चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले एक बात जो है वो मैं करना चाह रहा था और वो ये थी कि देखिए हम हमारे ऊपर तो ख़ैर इल्ज़ाम लगता है ना कि हम तो सब में काम करते हैं, शरिया, नॉन शरिया सब कुछ चलता है। सिर्फ़ शेज़ान और मरी बेवरी में हम काम नहीं करते। इसके अलावा बाकी तमाम कंपनीज़ में जहाँ पर हमें अपॉर्च्युनिटी मिलेगी हम काम करते हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे राब्ता करते हैं कि जी हमने करनी तो डे ट्रेड है, लेकिन करनी शरिया कंप्लायंस में है। अब ये अब ये बात मेरी समझ से बालातर है कि वो शरिया कंप्लायंट में काम करते ही इस वजह से हैं कि T+2 की वजह से कि जी उसके बाद वो मामलात जो है वो हलाल हो जाते हैं उनके नज़दीक। मेरा तो इख्तिलाफ है इसके ऊपर। लेकिन मसला इस चीज़ का है कि यार या तो आप जो है वो शरिया ट्रेड में काम करें, तो फिर पूरे तरीके से करें, फिर T+2 के मुताबिक करें। फिर ये डे ट्रेड वाला क्या चक्कर है? ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि शरिया कंप्लायंट में काम करना है और डे ट्रेड में काम करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक इख्तिलाफ है कि जो भी आप काम करें उसके ऊपर फिर पूरा अमल करें ना, ये ना किया करें। तो इसलिए अगर आप मेरे साथ राब्ता करेंगे, तो हमारा चाहे इन्वेस्टर का ग्रुप है, हमारा स्विंग ट्रेड का ग्रुप है, हमारा डे का ग्रुप है, हम तो सब में काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई तफरीक नहीं है शरिया, नॉन शरिया की, सब ठीक है। आप अगर शरिया में काम करते हैं, तो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि आप T+2 को ज़रूर फ़ॉलो करें। अलबत्ता आप अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ शरिया ट्रेड में काम करेंगे, लेकिन साथ में आप उसको लेकर चलेंगे कि जी मैंने इसको साथ में डे ट्रेड भी करना है, तो मेरा ख़्याल है कि ये कोई अच्छा फ़ैसला नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि आप इस चीज़ के ऊपर ज़रा गौर फ़रमाइएगा। अब चलते हैं जी आगे और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल में सबसे पहली चीज़ अगर आपको याद हो, तो हमने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और उसमें आपसे गुज़ारिश की थी कि मार्केट जो है वो अपना टॉप लगा सकती है और मार्केट ने अपना टॉप लगाया लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई। अब देखें ये एक ट्रेंड लाइन टूट गई है। अब बिल्कुल इसी तरह से आप एक ट्रेंड लाइन ये वाली लगा लें, सिंपल। मैं आज आपको कोई नया टारगेट नहीं देने जा रहा। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कल मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि आपका जो स्टॉप लॉस है, उसको आपने सपोर्ट के नीचे रखना है। अब इस वक़्त जो आपका लेवल है वो 1,18,750 का है जो कि ये वाला है। आपका स्टॉप लॉस नई ट्रेड के हवाले से इसके नीचे होना चाहिए। नंबर 2 बेहतर तो ये है कि मार्केट जिस तरह से अपने अब लोअर लोज़ और लोअर हाइज़ बनाना शुरू हो गई है। पहले क्या था? मार्केट अपने हायर हाइज़ और हायर लोज़ बना रही थी। अब जो है वो सिचुएशन बदल गई है। अब मार्केट नीचे आ रही। तो बेहतर तो ये है कि मार्केट अगर इस ट्रेंड को ब्रेक करे तो देन आप ट्रेड लें, वो आपके लिए ज़्यादा सिक्योर होगा। लेकिन अगर आप डे ट्रेडर हैं, हमारी तरह आपने काम करना ही करना है, तो बेहतर ये है कि अपना स्टॉप लॉस जो है वो 1,18,750 के नीचे रखें, ताकि अगर सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू करता है, जो कि हो सकता है करे क्योंकि मार्केट जो है वो वेट एंड वॉच पे है, वॉल्यूम्स नहीं है। किसी भी वक़्त आपको कोई भी न्यूज़ आ सकती है जिसका इम्पैक्ट जिस तरह से कि आज सीमेंट सेक्टर में जो है वो हमें देखने को मिला। ये बड़ा ज़रूरी है, स्टॉप लॉस के साथ काम करें। और मैं गुज़िश्ता 4 महीने से एक गुज़ारिश कर रहा हूँ लगातार कि अगर आप ये समझते हैं कि ये वो वक़्त है कि आप किसी शेयर को 3-3 लेवल पर खरीदेंगे और उसके नीचे जाके स्टॉप लॉस रखेंगे, तो सर कभी चांसेस हैं कि वो स्टॉप लॉस वो 3 बाइंग लेवल के नीचे भी आपका हिट हो जाए। हमारे पास रिपोर्ट्स आती रहती हैं। लोग जो हैं वो टॉप के ऊपर लेकर फँसे हुए हैं, 2-2 3-3 लेवल्स के ऊपर बाइंग कर रखी है। तो गुज़ारिश ये है कि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग लेकर फिर मार्केट में काम करें। चाहे आपने कोई ग्रुप जॉइन करना है या कुछ भी करना है, अपने पैसे को ना आग ना लगाएँ। साइड पे हो जाएँ मार्केट से अगर समझ नहीं आ रही। स्टॉप लॉस नहीं लेना तो फिर मार्केट में ट्रेड ना करें कम से कम, फिर अपनी स्ट्रैटेजी बदल लीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।